हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए आपके सामने फिर से एक नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूं, जो कि बीएसएफ की तरफ से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर के पद पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है 2024 का। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तहत ये कई वैकेंसियों में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ। इस प्रकार से इसमें 5 पोस्टें कुल वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसमें अप्लाई डेट कब से, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और लास्ट डेट कब से, फिर इसमें फ़ीस कितनी रहने वाली है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ पूरा इसमें डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही अपडेट लाता रहता हूँ, हमेशा एकदम जेन्युइन जानकारी आप तक पहुँचाता हूँ। यदि इस चैनल में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में अपने दोस्त यार और जो भी प्लेटफॉर्म आपके सोशल मीडिया के हैं सभी में शेयर कर दिया करो, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहता है, ताकि आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचा सकें। ठीक है, कोई भी अपडेट आती है तो तुरंत लेकर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए ये जो वैकेंसी आई है ये बीएसएफ की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कई डिपार्टमेंट होते हैं। एक होते हैं जो कि बॉर्डर आपके कई जो है, जैसे चीन बॉर्डर हो गया, पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया। तो इस प्रकार से कई बॉर्डर्स होते हैं हमारी जो सीमाएं लगती हैं भारत देश से। तो वहाँ पे जो तैनात होते हैं जो फोर्सेस, एक उनके लिए पद निकाले जाते हैं। लेकिन ये जो पद आया हुआ है, ये जो डिपार्टमेंट जो बात करने वाले हैं हम लोग, ये बेसिकली जो मिनिस्ट्रियल होते हैं, ये कहें कि जो ऑफिशियली वर्कर होते हैं उनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपको बॉर्डर पे लग के नहीं काम करना है, इसमें आपको एक ऑफिस में रहकर कंप्यूटर में आपको काम करने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मिनिस्ट्रियल की पोस्ट होती है ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है। ये कहें कि आपको लगभग सभी जो है वर्क जो भी आपको करवाया जाएगा, जो भी आप निगरानी रखेंगे, आप अपने ऑफिस में रहकर इसमें निगरानी रखते हैं। ठीक है, ये बात करें अप्लाई डेट की, तो अप्लाई डेट 9/6/2024 से लेकर 8/7/2024 के बीच में अप्लाई डेट कर पाएंगे। ठीक है, फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपये है, SC ST की कोई फीस नहीं है, 0 रुपये पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल फीमेल की 0 रुपये फीस है। ठीक है, जो भी सिस्टर्स हैं, जो भी ये कहें कि जनरल हो, OBC, SC ST, जिस भी कैटेगरी में आती हैं सिस्टर्स फीमेल्स, उनकी 0 रुपये है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक इसमें आपकी एज लिमिट है। इसमें रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया गया है। जैसे आपका जो भी संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है कि SC ST के लिए 5 साल, OBC और EWS के लिए 3 साल के लिए ये आपका क्राइटेरिया रखा जाएगा, एज में छूट दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें रिलैक्सेशन भी है। ये कहें कि जो जनरल के OBC हैं उनके लिए 28 साल और SC ST के लिए 18 से लेकर 32 साल तक इसमें 30 साल तक इसमें आपका एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको 10+2 होना चाहिए, 12th पास आपका होना चाहिए। कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या रजिस्टर आपका जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, आपका 12th पास होना चाहिए। मिनिमम आप 12th हैं, उसके एबव अगर कोई आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, लेकिन 12th आपका ज़रूर होना चाहिए, किसी भी साइड से हो, SC ST 12th पास किसी भी आप साइड से हो, आप आर्ट साइड हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स हैं, कोई भी साइड है आपकी, आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें तो 1526 इसमें टोटल पोस्टें हैं, जो कि सभी में कैटेगरी वाइज बांटा गया है। ये कहीं पोस्ट में जो भी आपके कई इसमें डिपार्टमेंट हैं तो सभी के लिए अलग अलग पोस्टें हैं। टोटल पोस्ट 1526 हैं, लेकिन सभी पोस्टों में इसमें पोस्ट वाइज भी बांटा गया है, किस में कितनी पोस्टें हैं। ठीक है, तो देखो पोस्ट इसमें पोस्ट हैं। अब हेड
ये जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए कितनी पोस्ट हैं, ASI स्टेनो के लिए कितनी पोस्ट हैं, ये सब कुछ डाटा इसमें दिया गया है। CRPF की बात करें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, तो 282 पोस्ट हैं, जिसमें ASI की 21 पोस्टें हैं टोटल। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 302 पोस्टें हैं और ASI की आपकी 17 पोस्टें हैं, ठीक है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 302 हैं। ITBP की बात करें तो SCM की 163 पोस्टें हैं, जो कि ASI की 56 पोस्टें हैं। CISF की जो कि इंडस्ट्रियल फोर्स से होती है, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 496 है हेड कांस्टेबल में। ASI में आपका 446 पोस्टें हैं। SSB की बात करें तो SSB में 5 पोस्टें हैं, SCM में हेड कांस्टेबल में, और SI में 3 पोस्टें हैं। AR की बात करें तो 35 पोस्टें हैं, इसमें ASI की पोस्टें नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से ये पूरी पोस्टें हैं, जो कि आपका 1526 इसमें टोटल पोस्टें हैं, ठीक है। अब इसमें बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। अब हमारा सब कुछ तो हम जान लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन में बहुत से कंफ्यूज पॉइंट रहते हैं कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, सिलेक्शन सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब इसमें 3 स्टेज से आपको गुजर कर आप सिलेक्शन पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले रिटन, मेडिकल, डॉक्यूमेंट। अब रिटन में क्या क्या आने वाला है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो, ये जो हम सिलेबस देखेंगे, कवर करेंगे, ये प्रीवियस ईयर जो हमारा पेपर हुआ था 2023 में, वैकेंसी आई थी इसी की 2023 में, जो उसमें पूछा गया था, जिस पैटर्न में पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पेपर, ये जो सिलेबस है, डिस्कशन करेंगे। नया अभी सिलेबस यदि कोई अपडेट आता है, इसमें अभी कहा नहीं गया है कि कोई अपडेट है, लेकिन अगर अपडेट आता है तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा, तो अलग से आप अपडेट रहेंगे, इसी को चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन आएगा, 90 मिनट का आपका समय होने वाला है, 1.5 घंटे का समय होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। अब 100 में रीजनिंग आपका 20 नंबर का होगा, मैथ 20 का, हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल है, हिंदी करें या इंग्लिश करें, ठीक है। 20 क्वेश्चन। क्लरिकल एप्टीट्यूड, अब क्लरिकल एप्टीट्यूड एक आता है 20 नंबर का। क्लरिकल क्या होता है, रीजनिंग के तहत होता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है। ये कहें कि आपको जो मेंटली आपकी एबिलिटी है, एलिजिबिलिटी, जो आपकी मेंटली सोचने की क्षमता है, उसी के ये 20 नंबर में आपको पूछा जाता है, और कंप्यूटर 20 नंबर का भी पूछा जाता है। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन 90 मिनट का समय होगा, ठीक है। अब इसमें फिजिकल क्या होने वाली है, फिजिकल में थोड़ा सा समझ लें, इसमें एक स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल कुछ ही पदों में स्किल टेस्ट है, जैसे आप ASI स्टेनो भी जब भरेंगे तो आपका स्किल टेस्ट भी होगा इन पदों में। स्किल टेस्ट का मतलब होता है, जब आप रिटन एग्जाम पास कर लेंगे तो स्किल टेस्ट होगा आपका स्टेनो में। जैसे आपका शॉर्ट हैंड, उसमें क्वालिफाइंग नेचर होगा, बाकायदे दिया होता है कि आपका 80 वर्ड पर मिनट चाहिए या 70 चाहिए, जो भी देता है आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से स्किल टेस्ट होगा। अब आते हैं फिजिकल में। फिजिकल में क्या होता है कि फिजिकल में देखिए, इसमें दौड़ के लिए कोई अभी प्रावधान नहीं कहा गया है, पिछले वैकेंसी में भी कोई दौड़ नहीं कराया गया। डायरेक्ट आपका हाइट माप जो है, हाइट का मेजरमेंट हुआ है और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो गया, डायरेक्ट फाइनल मेरिट निकाल दिया गया। ना ही गोला फेंक, ना ही पुशअप, पुलअप और दौड़ बाकायदे कुछ भी इसमें नहीं करवाया गया। हाइट है, हाइट की बात करें तो मेल की 165 होना चाहिए सेंटीमीटर, फीमेल की 155, जिसमें जनरल OBC हो के लिए ये कहा गया है, ठीक है। SC ST के लिए 162 है और फीमेल के लिए 150 है। इस प्रकार से ये हाइट है, हाइट आपकी होना चाहिए। बाकी दौड़ वगैरह, गोला फेंक वगैरह, पुशअप, पुलअप, इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमारा पूरा हम समझ चुके हैं कि हमारा सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ A to Z डिटेल्स हमारा होने वाला है। अब देखिए, बात आती है यहाँ पे, ये जो आपका दिया हुआ है क्या, जनरल OBC EWS के 100 रुपये, SC ST, तो इसमें मालूम कैसे चलेगा कि आप SC हैं ST हैं।
तो इसमें लगता है एक सर्टिफिकेट जिसको आप बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जिसको आप बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र। तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें फिलअप करेंगे या जिस भी स्टेट से आप आते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा आप सेंट्रल का लगाएंगे, स्टेट का नहीं लगाएंगे। स्टेट में आपको अमान्य कर दिया जाएगा। या सपोज दैट आप अगर स्टेट का लगाते हैं, बाद में सिलेक्ट होते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें कहा भी गया है कि आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इशूड बाई इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये जारी किया जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट बनता वहीं से है जहाँ से आपका स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा प्रावधान होता है। अब देखिए कास्ट स्टेट में और सेंटर में डिफरेंस क्या होता है। जब आप बनवाने जाएंगे, जब आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो जो सेंट्रल का होता है उसमें इंग्लिश से होता है, पूरा इंग्लिश से लिखा होगा। ठीक है, A to Z जो भी इसमें डिटेल्स लिखा रहता है इंग्लिश से होगा। स्टेट का जो होता है वो हिंदी से होता है। तो यही आपका ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है। तो आप इस प्रकार से भी जानकारी कर सकते हैं। तो यही मैं कहूँगा कि आप सेंट्रल का लगाएंगे, स्टेट का नहीं लगाएंगे। अभी भी समय है, बनवा लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे कि जहाँ पे आपके पटवारी होंगे, जिस क्षेत्र से आप आते हैं पटवारी के पास जाइएगा, या पटवारी नहीं तो कहीं भी आप साइबर कैफे के पास जाइएगा, वहाँ पे बोलिएगा कि हमको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवाना है। ऑनलाइन करेगा, 100-150 लेता है, ऑनलाइन करेगा, आपका 7 या 8 दिन में बनकर आ जाता है। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ का लगाएंगे, आप सेंट्रल का याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर कोई भी इसमें पॉइंट में आपको डाउट लगता है कि आपके लिए ये जानकारी अभी नहीं मिली है, या आपको और चाहिए जानकारी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, कैसे क्या लगना है, कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, फ़ोटो सिग्नेचर, बाकी 10th की मार्कशीट, ये सभी लगेंगे। फ़ोटो आप सेल्फी नहीं लगाएंगे। जैसे इस प्रकार से मैं खड़ा हूँ तो सेम जो है आपकी बिल्कुल जो है आंखें सामने होना चाहिए, फ्रंट होना चाहिए, ईयर दोनों दिखना चाहिए, बाकी आप फ्रंट में ऐसे ही खड़े होकर देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से और बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और साथ में अपने दोस्त भाई बहन जो भी छोटे बड़े हैं इनके लिए भी शेयर कर दिया करो। और जो भी आपको जानकारी चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आप तक लेकर आऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो भी अपडेट आएगी तो अपने बड़े वालों का सम्मान, छोटों को प्यार ज़रूर देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।